राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा देश विरोधी बातें करना राहुल की आदत। रविशंकर बोले लॉकडाउन पर गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी, मजदूरों पर देश को कर रहे भ्रमित। महाराष्ट्र में बढ़ते मामले पर भी राहुल को घेरा, रविशंकर बोले जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कांग्रेस नेता। क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई या इस वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राहुल ने कोरोना पर सरकार को घेरा था, लॉकडाउन को बताया था फेक। राहुल ने आज हेल्थ एक्सपर्ट से की वीडियो चैट, पूछा भैया कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। ये भैया बताइए वैक्सीन कब आएगी? 2-3 वैक्सीन है जिसमें प्रॉमिस है। एक तो अमेरिकन वैक्सीन है, एक तो चाइनीज वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड का एक तो वैक्सीन है। तीनों प्रॉमिसिंग लग रहा है। यूनिवर्सिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन आशीष झा ने कोरोना वैक्सीन पर जताई उम्मीद, कहा अगले साल तक आ जाएगा टीका। राहुल गांधी ने की आदित्य ठाकरे से बात, कहा महाराष्ट्र पर उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, गठबंधन को बताया मजबूत। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, गठबंधन दलों के नेताओं से चर्चा। चीन से टकराव पर बोले रविशंकर प्रसाद, मोदी के भारत की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। सेना कमांडरों के साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की बैठक, एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव पर चर्चा। सेना ने अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपा, चीन से निपटने की रणनीति विचार विमर्श जारी। सरहद पर तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया है बड़ा बयान, सेना को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। देसी लड़ाकू विमान तेजस का दूसरा दस्ता वायुसेना में शामिल है, चीफ ने भरी उड़ान। कोरोना से 24 घंटे में देश भर में 170 मरीजों की मौत, एक दिन में दम तोड़ने वालों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1.5 लाख के पार, अब तक दर्ज हुए 1,51,767 मामले। रोजाना बढ़ने वाले मामलों की तादाद अभी भी 6,000 के पार, बीते 24 घंटे में 6,387 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौत, एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान, 2,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। दुनिया भर में कोरोना मामलों की तादाद हुई 55,89,626, मरने वालों की तादाद 3.5 लाख के पार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के 3 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, 10 दिनों से थे क्वारंटीन। मुंबई के स्टेशनों पर जमा है प्रवासियों की भीड़, बिहार की ट्रेन रद्द होने से कई मजदूर लौटाए गए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में टीडीपी नेता पर मुकदमा, लॉकडाउन लागू करवाने को लेकर सरकारी कर्मचारी से मारपीट का आरोप। 179 पाकिस्तानी नागरिक वाघा के रास्ते लौटे अपने वतन, लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे थे।